नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले दिखाएंगे इस वक्त क्या है अहम मुख्य। किसानों को मिलेगी राहत, यूपी को आपदाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में योगी सरकार, सभी डीएम को आदेश जारी। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना महज दिखावा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले हार के डर से लिया फैसला। यूपी में जेम पोर्टल से 22,337 करोड़ रुपए की खरीद, 9,700 करोड़ रुपए की बचत, सीएम योगी ने जताई खुशी। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से एटीएस को मिले बम ब्लास्ट के वीडियो, 3 राज्यों को दहलाने का था प्लान। अब एक में किसानों को घर बैठे मिलेगी गन्ना बीज की उपलब्धता की जानकारी, स्वस्थ प्रमाणित बीज से धोखाधड़ी से मिलेगी। और घोटाला मामले में एनआरएचएम घोटाला मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सीएमओ को दी राहत, सीबीआई की अभियोजन कार्रवाई पर लगाई अंतरिम रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर जहां 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर के पास मिली है 100 करोड़ की संपत्ति। पूर्व कमिश्नर केशव लाल की मिली है संपत्ति, 100 करोड़ की संपत्ति। वाणिज्य कर विभाग में एडिशनल कमिश्नर थे केशव लाल। विजिलेंस जांच में यह खुलासा हुआ है। 2017 में आयकर छापे से शुरू हुई थी जांच। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा में ये संपत्तियां मिली हैं। तो विजिलेंस जांच में यह अहम खुलासा सामने आया है। 2017 में आयकर छापे से शुरू हुई थी जांच। तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा में मिली संपत्ति। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर के पास मिली 100 करोड़ की संपत्ति। पूर्व कमिश्नर केशव लाल के पास मिली है 100 करोड़ की संपत्ति। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा में ये संपत्तियां मिली हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर के पास मिली है ये 100 करोड़ की संपत्ति।
अगली खबर अली सामने आ रही, जहां सांसद सतीश गौतम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अलीगढ़ में हाल ही में हुई लगातार भारी बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों पर चिंता व्यक्त की है। सांसद गौतम ने पत्र में अनुरोध किया है कि किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ का किसान वर्तमान में गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। सांसद ने अनुमान लगाया कि कई क्षेत्रों में फसल का नुकसान 70% से लेकर 100% तक हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शीघ्र राहत कार्रवाई की मांग की है। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां सौतेली मां ने बच्ची की पीट कर निर्मम हत्या की है। 2.5 वर्षीय मासूम की बेरहमी से पिटाई से उसकी हुई है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित किया है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया है। तो सौतेली मां ने मासूम को मौत के घाट उतारा है। 2.5 वर्षीय मासूम की बेरहमी से पिटाई की सौतेली मां ने, जिससे मौत हुई है। पहासू थाना क्षेत्र के गांव सुरजावली की घटना है। अस्पताल ले जाते समय मासूम की मौत हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया है। मेरी घरवाली ने पूनम नाम है, मार मार के हत्या कर दी है और कर दी, फिर तोड़ दी है, गर्दन टूट रही है मेरी लड़की की। दूसरी घरवाली है आपकी? ये दूसरी घरवाली है मेरी। कितने साल की बच्ची थी? ये 2.5 साल की है। सर हमारी भाभी थी, उसको हमारी भतीजी को मारी थी, पीट के उसने मार दिया। एक भतीजा था हमारा, उसने बाहर आके हल्ला मचाया था, चाचा मम्मी ने लड़की मार दी। फिर अपने घर से दूसरे घर से गए थे, जब देखने तो उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने मृत घोषित कर दिया। थाना पहासू के ग्राम सुरजावली से एक बच्ची की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जानकारी की गई, जिसमें पता चला कि बच्ची की सौतेली मां के द्वारा बच्ची के साथ मारपीट की गई, जिसके चलते बच्ची की हालत बिगड़ी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। आरोपी अभियुक्ता फिलहाल पुलिस हिरासत में है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई है। करेली में देर शाम प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई है। 2 बाइक पर आए 4 नकाबपोशों ने ये गोली कांड की घटना को अंजाम दिया है। गोली लगने से प्रॉपर्टी डीलर की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस पुरानी रंजिश मानकर अब जांच कर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। गोली लगने से प्रॉपर्टी डीलर
डीलर की मौत हुई है। 2 बाइक पर आए 4 नकाबपोशों ने मारी है गोली। गोली लगने से प्रॉपर्टी डीलर की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस पुरानी रंजिश मानकर मामले की जांच कर रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज किए। तो प्रयागराज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई है। गोली लगने से प्रॉपर्टी डीलर की मौत हुई है। बाइक पर आए 4 नकाबपोशों ने मारी है गोली। गोली लगने से प्रॉपर्टी डीलर की मौत हुई है। पुलिस पुरानी रंजिश मानकर कर रही है जांच। तो प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई है। करेली में देर शाम प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की गई है। 2 बाइकों से 4 नकाबपोश बदमाशों ने इस हत्या को अंजाम दिया है। तो 2 बाइकों से पहुंचे 4 नकाबपोश बदमाशों ने मारी है गोली। पुलिस पुरानी रंजिश मानकर कर रही है जांच। और इसका अहम संवाददाता मधुर दरबारी पुरानी पूरी रंजिश की है। 4 नकाबपोश इसका अंजाम दिया है। कुछ सामने देखिए मनोज, कल शाम करीब 6:30-7 बजे के बीच की वारदात है। पोस्टर एक प्रॉपर्टी डीलर मारकर कर दी। दरअसल ये करेली थाना क्षेत्र वहाँ की ये जो है जो हुई उसको है। इसमें वो जो प्रॉपर्टी डीलर घर था हमला करके उसी मोहल्ले थोड़ा पास अपने घर थोड़ा 5 मिनट दूर पर एक चाय की दुकान थी। वहाँ बैठ करके वो चाय पी करीब 4 बाइक के 4 नकाबपोश वहाँ पे पहुंचे। उन्होंने पूरी तरीके से को लगा रहा
तरीके से की जा सके। और करने के 2 बाइक से एक कपड़ा उसने उतार करके और उसको उसकी गोली जो है जाकर के सीने के बाद लगी। लगने के बाद जो है वो गिर गया, लहूलुहान हो गए। डीलर तुरंत ही अस्पताल है वहां पर भेजा। पुलिस ने वहां पे डॉक्टर उनकी जो है पूरा जो है इलाज शुरू दौरान उनकी जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया, क्योंकि जो सीने में गोली लगी थी वो जो बाएं तरफ लगी थी, मेरे ख्याल से वो उनके हार्ट के काफी करीब थी, जिसकी वजह से काफी बड़ा ये जो कह सकते हैं कि बड़ा एक उनको जो है धक्का लगा, हार्ट पे असर हुआ, जिसकी वजह से वो जो वहाँ मृत घोषित जो है प्रयागराज जो डीसीपी है मनीष चांडाल और उनके साथ साथ एसीपी प्रयागराज को वहाँ पे पहुंचे घटनास्थल पर। वहाँ पे जाकर उन्होंने पूरी जांच की और वहाँ पे इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने पर लोगों से पूछताछ करने पर ये वहाँ पे पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर है अभी ये निकल के अभी पूरी तरह से नहीं आया है, लेकिन डीसीपी चांडाल ऐसा बात है कि प्रथम देखा जाए लग रही जिसको इस वारदात को दिया गया, लेकिन अभी तक जो है पूरी तरीके से इससे खुलासा नहीं हो पाया है। और इस 2 लोगों को नामजद किया गया रात को करीब 11:30 बजे। उनको जो नाम ये 2 पे FIR दर्ज हो चुकी है और इसी एंगल को लेकर के जो पुलिस मनीष चांडाल ने पूरी टीम गठित कर दी है और वो टीम कर रही है। ये जो है ये जो क्या कहते हैं उनकी वो जो अंजाम दिया गया, आपको बताया को देख करके ऐसा माना जा रहा है कि ये वारदात अंजाम दी गई। कई बार ऐसा कि प्रॉपर्टी डीलर की आपस में कोई रंजिश है, कोई प्रतिस्पर्धा के चलते तो हो सकता है कि मुक्ति का सारे एंगल्स को देख करके इसमें जांच पे जो है पूरी तरीके से टीम लगी हुई है और उसको जो है वारदात को जो है इसका खुलासा करने की पूरी तैयारी पूरी तरीके से जांच टीम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। जी मनोज। बिल्कुल मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रयागराज के करेली में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई। 4 नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मधुर, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो पुरानी रंजिश के आधार पर पुलिस आगे जांच कर रही है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां दियोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम महेशापुर निवासी पूजा देवी की अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान पति अमन कुमार शराब के नशे में पत्नी की नाक पर आपको बता दें हमला कर दिया और जिससे पूजा की नाक का मांस का हिस्सा अलग हो गया। देखते ही देखते पूजा लहूलुहान हो गई। महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो कटी हुई नाक को देखकर हक्के बक्के रह गए। पति मौका देखकर फरार हो गया और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजन महिला को लेकर तत्काल वाहन से जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में तैनात चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया है। ENT विभाग के चिकित्सकों ने हालात को गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। पत्नी पूजा ने बताया कि पति अक्सर प्रेम संबंध को लेकर शक करते थे। इससे पहले भी गला दबाकर पत्नी को मारने का प्रयास पति के द्वारा किया जा चुका है। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां थाना नौगामा सादा क्षेत्र के गांव बिलना में एक 6 वर्षीय मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। बच्चे का घर से खेलने के लिए बच्चा निकला था, ये बताया जा रहा है, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। करीब 22 घंटे गुजर जाने के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिवार और गांव में भारी चिंता और हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने बताया कि बच्चे की साइकिल गाँव के पास स्थित तालाब के किनारे मिली है। वहीं गाँव के CCTV कैमरों में बच्चे को तालाब की ओर जाते हुए देखा गया, जिससे आशंका जताई गई कि किसी तरह का खतरा हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। तालाब में गहन तलाशी के लिए SDRF की टीम को बुलाया गया है, जो बच्चे की खोज में लगी हुई है। ग्राम प्रधान पति निजामुद्दीन अंसारी और ग्रामीण कदीर अंसारी ने प्रशासन से जल्द बच्चे की खोजने की मांग की है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। जो है 12:50 पर एक जलालुद्दीन नाम का लड़का है, उसका एक बच्चा है जो लगभग तकरीबन 6 वर्ष का है। वो कल पौने 1 बजे से गायब है। तो वो अपनी बच्चे की वो लेकर निकला था, जो साइकिल होती है छोटी चलाने के लिए। तो हमने काफ़ी उसकी तहकीकात की। 4 बजे के आसपास हमें पता चला कि भी बच्चा नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। तो हमने कैमरे वगैरह भी काफ़ी छानबीन की, तो एक कैमरे में हमें वो बच्चा तालाब की तरफ आता हुआ दिखा, यहाँ से वापस नहीं जाता हुआ दिखा। यहीं पर जो है उसकी बाइक जो थी तालाब के किनारे पर मिली है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र के घोरावल नगर में व्यापारियों और ट्रैफिक पुलिस के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है
व्यापारी अपने स्वार्थ के चलते यातायात नियमों के पालन में दखलंदाजी कर रहे हैं, जिससे नगर में सड़क पर जाम की समस्या बढ़ रही है। घोरावल नगर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस वाहनों की अनियमित पार्किंग और सड़क पर खड़े वाहनों के लिए चालान कर रही थी। इस कार्रवाई से कुछ व्यापारी नाराज हो गए, उन्होंने पुलिस से उलझना शुरू कर दिया। व्यापारी अपने व्यवसाय और स्वार्थ की वजह से नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। घटना की वजह से नगरवासियों को भी आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने कहा कि कानून और ट्रैफिक नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही। लखनऊ से खबर आपको को दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर राजधानी लखनऊ से सीएम योगी आज करेंगे समीक्षा बैठक। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। आज विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 10:30 बजे हथकरघा विभाग की करेंगे बैठक। शाम 6 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से इस वक्त की सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। ऊर्जा से विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एसजेड हॉल में पुलिस की दबिश और चेकिंग के दौरान एक छात्र के हॉस्टल कमरे से अवैध हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। आरोपी छात्र द्वितीय वर्ष का छात्र है, जो शहबाज उर्फ छोटू उसका नाम बताया गया है। पुलिस ने उसके कमरे से 2 मैगजीन वाली देसी पिस्टल 32 बोर, 4 खोखा 315 बोर, एक 9 mm कारतूस, 4 कारतूस 12 बोर और कुछ खोखा 12 बोर बरामद किए गए। इसके अलावा कमरे से 100 के 6 नकली नोट, 8 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और शहबाज के नाम की 2 अलग अलग उम्र की हाई स्कूल मार्कशीट भी मिली है। पुलिस ने यह भी बताया कि कमरे में छात्र के 2 अलग अलग नामांकन पत्र बरामद हुए हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस की टीम दबिश देने से पहले ही शहबाज मौके से फरार हो गया। 2 दिन पहले एफएम टावर इलाके में हुई फायरिंग मामले में एएमयू के भीतर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने शहबाज के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे के न्यूज़ इंडिया।